हर साल जैसे ही 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि भविष्य में उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम डिसाइड करनी चाहिए जो उनके लिए अच्छी है, और बहुत सारे क्वेश्चन कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इस तरह से उनके काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। अगर आप क्या करेंगे भविष्य में, ये आपके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे अच्छा डिसीजन लें, बट फिर भी आपको कुछ बातों के लिए अवेयर होना चाहिए। अगर आप कुछ बातों के लिए अवेयर नहीं होते तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आप फेस करेंगे। मीन्स बीइंग ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपके लिए वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड इज़ डिफरेंट। काफ़ी बार जो पेरेंट्स सोचते हैं और बच्चे का इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए बीइंग ए पेरेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, और आप अपने डिसीजन बच्चों पर डालने के बजाय उन्हें खुद सोचने का मौका दें कि वो क्या करना चाहते हैं, और आप उनकी हेल्प करें, ना कि अपने डिसीजन उनको दें। दूसरा ये हो सकता है नॉट अवेयर अबाउट पॉसिबल चैलेंजेस इन फील्ड। मीन्स अगर आप कोई स्पेसिफिकली, मान लीजिए एक बच्चा जो है वो साइंस करना चाहता है, बट आप पेरेंट्स, बीइंग ए पेरेंट्स, आप उसको बोलते हो कि बच्चे को कॉमर्स या आर्ट्स करनी चाहिए, आईपीएस की तैयारी करनी चाहिए, सिविल सर्विस में जाना चाहिए। जो होने वाले चैलेंजेस हैं, फ्यूचर में होने वाले चैलेंजेस हैं, बच्चा उसके बारे में अनअवेयर है और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, ये भी हो सकता है। इसलिए ये अच्छे से चेक करें कि बच्चा क्या चाहता है, और हर प्रकार का, चाहे बच्चा जानता है या नहीं जानता, पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिलकर ये डिसाइड करें और ये देखें कि जो उन्होंने डिसाइड किया है उसमें पॉसिबल चैलेंजेस क्या हैं। और तीसरे अगर हम बात करें, नॉट अवेयर अबाउट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़। काफ़ी बार हम जो फील्ड डिसाइड करते हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में काफ़ी बार जानते नहीं हैं, या फिर जो फील्ड हमने छोड़ दिया है उसके बारे में जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसके बारे में भी नहीं जानते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको अपने फील्ड के बारे में, जो फील्ड आप डिसाइड करने वाले हैं, जो आप कैंसिल करने वाले हैं, उन सभी फील्ड्स के बारे में आपको पता कर लेना चाहिए। आप कौन सा फील्ड ले रहे हैं और क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है, काफ़ी बार कुछ सक्सेसफुल पर्सन को हम देखते हुए उनको कॉपी करने लग जाते हैं और अपने बच्चों को हम उसी फील्ड में डालना चाहते हैं जिसमें लोग सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं। बट यहाँ पर ये हम भूल जाते हैं कि उस सक्सेसफुल पर्सन ने कितनी बार वो फेल हुआ है और क्या उसका खुद का स्ट्रगल रहा है। हो सकता है आपके चाइल्ड का, आपके बच्चे का इस तरह का स्ट्रगल ना रहे, उसका स्ट्रगल किसी और प्रकार का हो। इसलिए जब भी पेरेंट्स ये डिसाइड करें कि आपके बच्चे को कहाँ पर जाना चाहिए, मीन्स कौन से फील्ड डिसाइड करने चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें उस चाइल्ड को जिसके बारे में आप ये डिसीजन ले रहे हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जब आप 10th कर लेते हैं तो आप अगर स्कूल में हैं, इसके अलावा हो सकता है कि आप ITI वगैरह में जाए। अगर आप स्कूल में हैं तो आपके पास 3 पॉसिबल ऑप्शंस बनते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, जिसको ह्यूमैनिटीज़ भी हम कहते हैं। अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट साइंस है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, मेडिसिन, आर्किटेक्चर या कंप्यूटर साइंस, प्योर साइंस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए साइंस एक अच्छा फील्ड हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्टॉक ब्रोकर या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए कॉमर्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दूसरी तरफ आप यहाँ बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या फिर किसी और प्रकार का कल्चरल और आर्ट रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आर्ट्स। हम यहाँ पर फर्दर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कॉमर्स फील्ड के बारे में। कॉमर्स फील्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास करने के बाद अपने फ्यूचर को बिजनेस, इकोनॉमिक, फाइनेंस और अकाउंटेंसी में अपने फ्यूचर को देखते हैं, और इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर में काफ़ी ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके लिए आप कॉमर्स को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रीज़न है वर्सटाइल कैरियर ऑप्शन। कॉमर्स के अंदर बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, जैसे अगर हम बात करें अकाउंटिंग के अलावा फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अलावा मैनेजमेंट और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कॉमर्स रखता है। एक तरह से हम कह सकते हैं वर्सटाइल कैरियर ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके अलावा डिमांड हमेशा ही बनी रहती है।
अगर हम बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर की बात करें या इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, तो इन सेक्टर की डिमांड हमेशा ही बनी रहती है। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं कॉमर्स के अंदर। अगर हम CA, CS, CMA की बात करें तो ये हाई रिवार्डिंग कैरियर ऑप्शंस हैं। इनका अगर हम बात करें, इनका कैरियर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, इसमें कैरियर इनरिचमेंट की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि एक बच्चा जो है जॉब के पीछे भागता भागता थक गया है, उसके बाद जो अपने परिवार के बिजनेस को ही वो कंटिन्यू करना चाहता है। अगर आपके पास अपना फैमिली बिजनेस है या फिर आप अलग से बिजनेस ही करना चाहते हैं तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। बट आगे एक बार ये देख लें कि हमारे पास जैसे ये जो डाटा लिया गया है 2020, 20 और 21 का लिया गया है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के बारे में बताया गया है। ये जो सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और तीसरा जो है सर्विस सेक्टर है। जो भी GDP होती है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो नॉर्मली सर्विस सेक्टर से लिया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमारे पास, अगर हम देखें ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ें ही हमारे कॉमर्स फील्ड से काफ़ी रिलेटेड करती हैं। आप फ्यूचर में कॉमर्स करके इन फील्ड्स में जा सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉपुलर कैरियर ऑप्शन है अगर आप कॉमर्स को चूज़ करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत ही रेपुटेटेड प्रोफेशनल कोर्स है जिसके अंदर एक पर्सन टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग के लिए और फाइनेंस के अंदर डील करता है और ये प्रोफेशनल माना जाता है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, आपके कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा और हो सकता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया जाए। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा ही थोड़ा सा होता है, थोड़ा ही होता है, पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। कंपनी सेक्रेटरी भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसका जो फोकस होता है वो लीगल एंड रेगुलेशन एस्पेक्ट होता है। मींस कंपनी के अंदर एक कंपनी कितने लीगल एस्पेक्ट को फॉलो करती है, वो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। इसके लिए जो एक पर्सन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहता है वो हायर किया जाता है, उसे हम कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। और इसके लिए ICSI एक प्रोफेशनल कोर्स करवाता है जो नॉर्मली जिसका नाम CS रहता है। इसके बाद हमारे पास बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये एक बहुत ही कॉमन है। नॉर्मली BCom डिग्री की जाती है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारे कॉलेजेस करवाते हैं इसे। नॉर्मली अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के अंदर अपने कैरियर को देखना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको दे देता है और इसकी काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरत रहती है। इसके अलावा हमारे पास बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA, और BBA की बड़ी बहन है हमारे पास MBA करने के लिए आप IIM के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और उसके लिए आपको कैट क्लियर करना होता है। कैट के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनसे बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन यानी IIM के अलावा बहुत सारे जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो एडमिशन देते हैं। आप इसके बारे में भी अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में अपने करियर को चूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास BBA एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। और इन सब के अलावा हमारे पास रहता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपने बिजनेस को करना, अपने कैरियर को खुद बनाना, अपने बिजनेस को बनाना। जैसे आज सरकार भी यही कहती है कि आप रोजगार देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप जो हम करेंगे उससे क्या रहेगा कि कॉमर्स डिग्री से आप ये अपने बिजनेस को किस तरह से डेवलप करें, किस तरह से अपना एक्सपेंड करें, किस तरह से मार्केटिंग करें, ये सारी बातें आप जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रहता है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर के बारे में काफ़ी आप सुना होगा आपने, यानी शेयर मार्केट के बारे में। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स फाइनेंस मार्केटिंग के अंदर यानी इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं वो स्टॉक ब्रोकिंग का कोर्स कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। इसके अलावा डाटा एनालिसिस भी रहता है। आगे हम बात करें तो हमारे पास रहता है बैचलर ऑफ लॉ मीन्स LLB। LLB नॉर्मली 3 ईयर डिग्री होती है और कोर्स होता है जो प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट को अपने करियर को डेवलप करने में लॉ के अंदर। इनके अलावा अगर हम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की बात करें तो ये भी हो सकता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। CFP प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है दैट प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू बिकम फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानर बना सकते हो। फाइनेंशियल प्लानर का मतलब ये रहता है कि किसी कंपनी को कितना फाइनेंस लेना चाहिए। नॉर्मली CA भी इस तरह का कुछ काम कर सकता है बट ये CA से थोड़ा अलग रहता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस हो सकता है। नॉर्मली अगर आप अपना कैरियर को बैंक में देखना चाहते हैं, बैंक
चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, किसी भी बैंक में अगर आप अपने करियर को देखते हैं तो आप डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जो बैंक और फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं वो कैसे करते हैं, बैंक किस तरह से काम करते हैं। बट काफ़ी बार हमारे इंडिया में ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना करियर सिर्फ जॉब में देखते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर जॉब में हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमें ये बताएं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये हर साल कंटिन्यू होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले है बैंक क्लर्क और पीओ। नॉर्मली जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हर साल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। तो इस तरह से बैंक में जो बैंक एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क के लिए या प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। क्लर्क सिर्फ बैंक्स में नहीं होते, क्लर्क जो है वो रेलवेज में भी होते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जैसे रेलवे टिकट कलेक्टर है या क्लर्क है। इंडिया के अंदर जो रेलवे है वो भी एक मेजर एम्प्लॉयर जनरेटर है पब्लिक सेक्टर के अंदर। आप उसके अंदर भी अगर आप ग्रेजुएट करते हैं, यानी कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएट करते हैं, तो भी आप अपने टिकट कलेक्टर के रूप में या फिर रेलवे में क्लर्क के रूप में अपने करियर को देख सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर साल देता है, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होते हैं, जिसमें क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है और बहुत सारे लोअर डिवीजन वर्क है दिए जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि हमारे डिफेंस सर्विसेज के अंदर कॉमर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कॉमर्स जो ग्रेजुएट हैं या कॉमर्स स्टडी करने वाले हैं उनके लिए भी जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनके अंदर एक काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। The different service officer various job opportunities of students who have complete graduate in commerce student can apply for the position of the Indian Army, Navy, Air Force, National Defense Academy इनमें ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर इंडियन पोस्टल सर्विसेज है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज यानी डाकखाना, डाकखाने के अंदर अभी आप काफ़ी तरह की जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर जॉब फॉर पोस्टल असिस्टेंट या फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर पोस्टमैन ऑफिसर, इस तरह की कोई जॉब भी आपको ले सकते हैं। और इनके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जिसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, या फिर इस तरह के बहुत सारे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। यहाँ पर एंड जो है बेवजह लग गया है। ये बहुत सारे इस तरह से ऑप्शन बनते हैं। अब आप इस वीडियो के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक डिसाइड कर लिया होगा। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।